रहो। अगर आपका कोई पुराना बैंक खाता है और आप इसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं। साइबर फ्रॉड से जुड़े लोग इस तरह के खातों का गलत कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जांच एजेंसियों ने साइबर ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े बैंक खातों की निगरानी बढ़ा दी है। सरकार ने पिछले साल 4.5 लाख म्यूल बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया था। इनका इस्तेमाल साइबर फ्रॉड के जरिए जुटाए गए पैसों को निकालने में हो रहा था। फ्रॉड करने वाले लोग इन खातों से चेक, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए पैसे निकालते थे। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक गृह मंत्रालय के दायरे में आने वाली एजेंसी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C ने इन खातों को बंद करने का ब्यौरा प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO को सौंपा है। चौंकाने वाली बात यह है कि फ्रीज किए गए खातों में अधिकतर खाते सरकारी बैंकों में पाए गए हैं। जिन बैंक शाखाओं में म्यूल अकाउंट पकड़े गए हैं उनके कर्मचारियों और अधिकारियों की जांच हो रही है। एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही हैं कि म्यूल अकाउंट्स के लेन देन में कहीं बैंक अधिकारियों की मिलीभगत तो नहीं है। अब सवाल यह है कि म्यूल बैंक खाते क्या होते हैं, ये खाते किस तरह ऑपरेट किए जाते हैं। बहुत से लोगों के ऐसे बैंक अकाउंट होते हैं जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। म्यूल अकाउंट का लेना देना इसी तरह के खातों से है, इसीलिए म्यूल अकाउंट के बारे में जानना जरूरी है। म्यूल अकाउंट दरअसल वो बैंक अकाउंट होते हैं जो अक्सर खाली रहते हैं और इनका इस्तेमाल कोई दूसरा व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग या टैक्स चोरी के लिए करता है। बड़ी संख्या में ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें किसी दूसरे व्यक्ति के KYC डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके म्यूल अकाउंट खोले गए हैं। आसान शब्दों में कहें तो म्यूल अकाउंट उन बैंक अकाउंट्स को कहा जाता है जिनमें अवैध गतिविधियों के पैसे आते हैं, फिर इन पैसों को कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस तरह म्यूल अकाउंट एक ब्रिज की तरह मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है। म्यूल अकाउंट में ये पैसे दूसरे बैंक खातों, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI आदि के जरिए आते हैं। अधिकांश मामलों में ये रकम साइबर फ्रॉड से भी जुड़ी होती है। साइबर ठग ईमेल, चैट रूम, सोशल मीडिया के जरिए लोगों से संपर्क करते हैं। लोगों को कोई रिवार्ड या कुछ और लालच देकर उनके बैंक अकाउंट का एक्सेस देने के लिए कहा जाता है। कई बार साइबर ठग फिशिंग ईमेल के जरिए डिवाइस में मॉलवेयर डाउनलोड करवा कर भी बैंक अकाउंट टेक ओवर कर लेते हैं। एक्सेस मिलने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। साइबर क्रिमिनल बैंक या किसी सरकारी एजेंसी से होने का भी दावा कर सकते हैं। कभी KYC के नाम पर तो कभी किसी सरकारी योजना का बेनिफिट दिलाने के नाम पर बैंक डिटेल्स मांगते हैं। इस तरह से भी आपका बैंक अकाउंट म्यूल अकाउंट बनाया जा सकता है। इस सिलसिले में जांच एजेंसियों ने पिछले दिनों गुरुग्राम में एक निजी बैंक के अधिकारियों को गिरफ्तार किया है जो कमीशन लेकर म्यूल अकाउंट मुहैया करा रहे थे। I4C ने PMO में सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के रिकॉर्ड का हवाला दिया है। इस प्लेटफॉर्म पर मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर फ्रॉड से जुड़ी शिकायतें दर्ज होती हैं। I4C के डेटा के अनुसार SBI की शाखाओं में करीब 40,000 म्यूल खाते पाए गए हैं। PNB में ऐसे 10,000 खातों की पहचान की गई है। कैनरा बैंक में 7,000, कोटक महिंद्रा बैंक में 6,000 और एयरटेल पेमेंट्स बैंक में 5,000 म्यूल अकाउंट पाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2023 से नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर फ्रॉड से जुड़ी लगभग 1 लाख शिकायतें ऑनलाइन दर्ज की गई हैं। पिछले एक साल में लगभग 17,000 करोड़ रुपए की नकदी का फ्रॉड किया गया है। I4C ने PMO के अधिकारियों को बताया है कि केंद्र के हाई लेवल इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल ने जांच में कई खामियां पाई हैं। इस पैनल ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जांच एजेंसियों को ऐसे म्यूल अकाउंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पैनल ने जांच एजेंसियों से मूल अकाउंट खोलने में बैंक अधिकारियों की भूमिका की जांच करने को भी कहा है। साथ ही RBI और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के फाइनेंशियल सर्विस विभाग के अधिकारियों को भी आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया है। देश में म्यूल अकाउंट के जरिए फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार और RBI की चिंता की यही बड़ी वजह है। अगर आपको कोई लालच देकर बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करने के लिए कहे तो हरगिज तैयार ना हो। सरकार ने म्यूल अकाउंट की जांच बढ़ा दी है। पकड़े जाने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। मामला गंभीर होने पर जेल भी हो सकती है। यही नहीं, अगर आपने जानबूझकर बैंक डिटेल्स नहीं दिए हैं और आपके बैंक खाते का गलत कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है तब भी आपको अपराध में शामिल माना जा सकता है। इस स्थिति में आपका बैंक खाता बंद कर दिया जाएगा। साथ ही आगे आपको लोन जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। इस तरह के फ्रॉड से बचने का एक ही तरीका है, जागते रहें और सुरक्षित रहें।